जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब 1-1.5 महीने पहले तालिबान अफगानिस्तान में काबुल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था या फिर अफगानिस्तान में विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तब भारत के अंदर भी तालिबान को लेकर एक तरीके से 2 गुट में लोग डिवाइड हो गए थे। एक गुट खुलकर तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा था और जो दूसरे गुट थे जिनका नंबर बहुत ज़्यादा था वो तालिबान को विरोध कर रहे थे और तालिबान की जो गंदा काम है उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। भारत सरकार को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए या फिर उनको एंगेज करना चाहिए, खासकर वो वाले वीडियो में जिसमें मैंने बताया था भारत क्यों अफगानिस्तान में आर्मी नहीं भेजना चाहिए या फिर हमें पंजशीर में अहमद मसूद को लड़ाके को एक लिमिट क्रॉस करके बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करना चाहिए, उनको एयर सपोर्ट नहीं देना चाहिए। तब काफ़ी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया था और विरोध भी किया था। जब तालिबान इतना ज़्यादा गंदा काम कर रहा है और वो भारत के खिलाफ है तो फिर भारत को तालिबान के साथ बातचीत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, 1 महीने के बाद दोहा में भारत के ऑफिसर जाकर तालिबान के साथ बातचीत की। इसके साथ साथ आज फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला साहब भी मीडिया में कहा है भारत को अब जरूरत है तालिबान के साथ एंगेज करने की और उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करने की। और इसके पीछे दोस्तों एक बड़ा वजह भी है और ये भारत के इंटरेस्ट में भी है। हाँ, अब कुछ दोस्त सवाल उठा सकते हैं। तालिबान एक तरीके से पाकिस्तान के हाथ का कठपुतली है। कुछ दिन पहले ही अनस हक्कानी जाकर सोमनाथ मंदिर के ऊपर उल्टा सीधा बयान भी दिया था और काबुल में जो गुरुद्वारा था उन पर भी अटैक होने की खबर आई थी। तो फिर हमें क्या ज़रूरत है तालिबान के साथ हम बातचीत करें या फिर उनको कोई मदद करने की कोशिश करें, इसके पीछे हमारा क्या इंटरेस्ट है। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। हालांकि वीडियो बहुत छोटा सा है, आप आखिर तक देख लीजिए। दोस्तों, अब भारत का तालिबान के साथ एंगेज करना या फिर बातचीत करना या फिर आगे जाकर संबंध को अच्छा करना, यह हमारा नेशनल इंटरेस्ट में है। क्योंकि एक तो हमारे जितने भी दोस्त देश है सो कॉल्ड, खासकर अमेरिका समेत पश्चिमी देश, उनका भी सीक्रेट प्लान कह सकते हो या फिर हिडन एजेंडा कह सकते हो, यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आए। और आप पिछले महीनों में जो कुछ हरकत हो रहा है आप अगर देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। अब कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के ऑफिशियल जाकर तालिबान के साथ मिल रहे हैं। अब दोहा में फिर से अमेरिका जाकर तालिबान के साथ बातचीत करेगा। रशिया में भी इंडिया, ईरान और बाकी देश भी तालिबान के ऑफिशियल के साथ बात करेंगे। जब हर एक देश तालिबान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है अपने एजेंडे के हिसाब से या फिर अपने फायदे के हिसाब से, तो फिर ये रेस में हम क्यों पीछे रहे। और हमारा तालिबान को सपोर्ट करने या फिर मदद करने के पीछे एक ही इंटरेस्ट होगा, जो पाकिस्तान का हथियार है या फिर जिसे पाकिस्तान ये गर्व से क्लेम करता है कि तालिबान को हम बनाए हैं और तालिबान रशिया समेत अमेरिका जैसे सुपर पावर को हराया है। पाकिस्तानी वाले ये क्रेडिट तो लेते हैं ना, तो वही तालिबान को यूज करके अब पाकिस्तान को हराना है। आधा काम हो गया है, टीटी वाले कर रहे हैं। टीटी वाले तो तालिबान ही है। बाकी जो बड़ा गुट है अफगानिस्तान का, उससे भी पाकिस्तान के खिलाफ करना है। पोटेंशियल बहुत है। अगर भारत सही से गेम खेला तो पाकिस्तान के सांप जो खुद पाला है वो ही पाकिस्तान को काटने के लिए दौड़ेंगे। अब कुछ दोस्तों का सवाल हो सकता है, लेकिन अब जो तालिबान पावर में है या फिर सत्ता में आए हैं, हक्कानी ग्रुप तो ज़्यादा पावर रखता है और आईएसआई तो अपने लोगों को ही सत्ता में बैठाया है। देखिए, ये गेम कितने दिन तक चलेगा। जो लोगों को सत्ता नहीं मिला है, जो मिलना चाहिए, खासकर मुल्ला बरादर ग्रुप, वो तो नाराज होकर कंधार चले गए हैं। अब कहने को तालिबान का राज है अफगानिस्तान में, फिर भी अफगानिस्तान के अंदर 2 गुट है, 2 पावर सेंटर है। एक काबुल से चल रहा है और एक कंधार से चल रहा है। काबुल वाले गुट पाकिस्तान सपोर्टर है, इसलिए अमेरिका समेत और पश्चिमी देश पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आपको जो स्क्रिप्ट दिया गया था आप तो उस हिसाब से काम नहीं किए, लेकिन अब हमें कंधार वाले गुट को सपोर्ट करना है। अच्छा, उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे फायदे के हिसाब से हम कंधार वाले गुट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो हक्कानी वाले हैं वो कभी भी इंडिया के साथ तो आएंगे नहीं और उनके बीच लड़ाई करके हमारे मनपसंद लोगों को सत्ता में बैठाना है। हालांकि ये प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। आप देखो, टीटीपी ने तो एक तरीके से पाकिस्तान के आर्मी समेत गवर्नमेंट को चुनौती दे दिया है। पिछले 1-1.5 महीने में आप सब जानते हैं टीटीपी ने कितना हमला किया है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। लगभग 15-20 जवानों को तो वो मारा ही होगा। हमें ये करना है, टीटीपी वालों को मैच में भेजना है और जो मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उनको इंडिया में बैठकर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज देना है। मैं थोड़ा कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस उस हिसाब से अब हम अफगानिस्तान के तालिबान को भी एंगेज करना है, क्योंकि अब उन्हें भारत की ज़रूरत है। चाहे वो चीन से कितना सपोर्ट ले ले, बाकी दूसरे देशों से वो कितना सपोर्ट क्यों ना ले ले, उनको भारत का सपोर्ट जरूर चाहिए। भारत की मेडिसिन से लेकर उनको भारत की मार्केट चाहिए अपने कुछ सामानों को बेचने के लिए, या फिर भारत की कुछ सामान चाहिए ताकि अफगानिस्तान में वो लोग इस्तेमाल कर पाए। बस उस चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है। कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे, भारत का तो पहले $3 बिलियन
अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट डूब गया, अब फिर तालिबान के साथ दोस्ती करके हम और कितना $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट डुबाएंगे। देखिए, हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट डूबा ही नहीं है, और हम जो इन्वेस्टमेंट किए थे उसका कोई रिटर्न के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, खासकर इकोनॉमी के हिसाब से हम ये देखकर इन्वेस्टमेंट किए थे ताकि अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर भारत का सॉफ्ट इमेज बनाया जाए, ताकि हमारा जो फ्यूचर गेम प्लान है उसको हवा मिले, और हम वो चीज़ अच्छे तरीके से किए हैं। अब मुझे बताओ, भारत जो डैम बनाया था, रोड बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाया था या फिर म्यूजियम बनाया था, क्या वो भारत के लोगों के लिए बनाया था? भारत के लोग जाकर उसे इस्तेमाल करेंगे? भारत बनाया था अफगानिस्तान के लोगों के लिए। ज़्यादातर पश्तून ओरिजिन के एरिया में ये सारे प्रोजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा ताजिक, सिया, हजारा, वो सब लोग ही ये प्रोजेक्ट से अपना फ़ायदा उठाते। और जब भारत या अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट कर रहा था, वो सब एरिया में तालिबान का कंट्रोल था। मतलब एक तरीके से तालिबान भी चाहता था भारत वो एरिया में डेवलप करे। इसी वजह से अब तालिबान सत्ता में आने के बाद भारत से कई तरीके की मदद मांग रहे हैं। कब बोल रहे हैं कि काबुल से दिल्ली तक उड़ान की इजाज़त दी जाए, क्रिकेट खेला जाए या फिर उनके साथ ट्रेड किया जाए। आगे और भी वो मदद मांगेंगे, लेकिन तब हम उन्हें मदद करेंगे जब वो हमारी बातों को मानने के लिए तैयार होंगे। प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि आप सब जानते हैं अनास हक्कानी जो अब अफगानिस्तान के गृह मंत्री है, सिराजुद्दीन हक्कानी उसका छोटा भाई है, और उसका बाप जलालुद्दीन हक्कानी ग्रुप का फाउंडर है। वो अब कुछ दिन पहले जहाँ पर गजनी को दफनाया गया था उस एरिया पे जाकर बोला था कि वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। मतलब ये एक तरीके से ये मान रहे हैं ये लोग खानदानी चोर है। मतलब उनका काम था पिछले 1000 सालों से चोरी करना, दूसरों को लूटना, और अभी भी वही कर रहे हैं, और दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं, और वो भिखारी है और रहेंगे। आज हमें देख लो, हमारा सोमनाथ को देख लो, सोमनाथ कैसे शान से खड़ा है और आने वाले हजारों सालों तक भी खड़ा रहेगा। सनातन धर्म सनातन है, सनातन का मतलब आप समझते हो ना, कभी वो नहीं मिटेगा। चाहे इसके लिए आप कितना भी कोशिश कर लो, वो नहीं मिटेगा। चोर हमेशा चोर रहेंगे, और जो देने वाला होगा उसका हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। 3 बिलियन क्या, आगे आने वाले टाइम में हम और भी बिलियन फेंकेंगे, और तुम वैसे ही भिखारियों की तरह अपना हाथ फैलाकर हमसे भीख लोगे। दोस्तों, आखिर में बस ये कहना चाहूँगा, अब भारत सरकार का पॉलिसी बहुत अच्छा है। अब हमें बस देखना है तालिबान के अंदर कहाँ पर हम बार कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बस उसको हम वो सही पॉइंट को देखकर उन्हें इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के खिलाफ। टीटीपी तो पहले से ही अपना काम कर रहा है। बाकी अगर अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो अगर ग्रेटर अफगानिस्तान को लेकर काम करेंगे तो पाकिस्तान का मुश्किल आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये भारत सरकार का बहुत अच्छा पॉलिसी है। हालांकि काफ़ी लेट कर दिए वो तालिबान के साथ बातचीत करने में, लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ है। भारत को आने वाले 10-15 साल की प्लान बनाकर काम करना चाहिए, और कामयाबी हमें इसे जरूर मिलेगा, जो 1971 में बांग्लादेश को लेकर मिला था। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।